नमस्कार साथियों, मैं संपत लेड़ आपका एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के संगीत का जो है सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें और हम जो है राजस्थान के संगीत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार के टेस्ट सीरीज जैसे अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएं। तो अब हम आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। तो आज के इस सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, हवेली संगीत का गायक है? पहला संजीव जैन, दूसरा गणपत लाल डांगी, तीसरा गिरधर, चौथा है आपका गोविंद राम। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का समय रहा है, फटाफट कीजिए। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका 4, गोविंद राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य कला से है? पहला है आपका कालबेलिया, दूसरा है कान गुजरी, तीसरा है भवाई और चौथा है लंगा। फटाफट आपका इसका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास सिर्फ 4 सेकंड का समय रहा है, फटाफट कीजिए। इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहें। चलिए, इसका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका कालबेलिया। तो राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? आपका कालबेलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा आपका, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, कौन है? पहला आपका हरि सिंह, दूसरा गिरधारी जी, तीसरा है आपका खुशहाली राम और चौथा है आपका मोहनलाल। फटाफट इसका भी जो राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो है डेट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो अब आप जो है आपके पास बहुत कम समय बचा है कि इसकी तैयारी जो है आप फटाफट करते रहें। और हमारे इस चैनल के ऊपर जो है डेली नाइट को जो है इस प्रकार के क्वेश्चन की सीरीज आती रहती है, तो उनको आप मिस नहीं करें। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका पहला हरि सिंह। तो राजस्थान का जो हरि सिंह है उनके बारे में ये किंवदंती है कि उन्होंने अपने राग से जो है पत्थर को पिघला दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, केसरिया बालम किस शैली का गीत है? पहला है मांड, दूसरा है लंगा, तीसरा है आपका तालबंदी और चौथा है मांगणियार। फटाफट इसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका टाइम जो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला मांड। केसरिया बालम मांड शैली का गीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जहूर खां मेवाती का संबंध निम्न में से किससे है? पहला बपंग का जादूगर, दूसरा कथक नृत्यकार, तीसरा है सारंगी का सुल्तान और चौथा है आपका मांड गायकी। फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला बपंग का जादूगर। जहूर खां मेवाती का संबंध बपंग का जो जादूगर है उससे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित जसराज का संबंध किससे है? पहला मेवाती घराने से, दूसरा जयपुर घराने से, तीसरा डागर घराने से या चौथा अतरौली घराने से। फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। राजस्थान की जो भी लेवल से जो भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन को आप जो है मिस ना करें। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका पहला मेवाती घराने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व कौन सा घराना करता है? पहला ग्वालियर, दूसरा जयपुर, तीसरा है आपका लखनऊ और चौथा है मेवती। यहाँ पे मेवाती होगा। चलिए, इनमें से जो भी आपका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, इसमें से जो भी आपका राइट आंसर बनता है नीचे आप लिखते रहे, कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व कौन सा घराना करता है? इसमें से जो भी आपका इन चारों में से राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा लखनऊ। तो कथक नृत्य की हिंदू शैली का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लखनऊ घराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गफूर खां मांगणियार किस प्रकार की गायकी से संबंधित है? पहला मांगणियार गायकी, दूसरा है मांड गायकी,
तीसरा है लंगा गायकी या चौथा है हवेली संगीत। इसका भी आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन का जो आंसर देने का तरीका मैं आपको हर सीरीज में बताता रहता हूं कि आपको पहले क्वेश्चन का क्रमांक लिखना है, आगे डैश या पॉइंट देके उसका जो भी आपका राइट आंसर है 1 2 3 4 वो आपको लिख के एंटर कर देना है। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा लंगा गायकी। क्वेश्चन नंबर 9 पे विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ रहे हैं। गोगा जी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला तंदूरा, दूसरा रावणहत्था, तीसरा मशक या चौथा है डेरू। आपका जो भी राइट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। गोगा जी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? फटाफट आपका जो आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। चलिए, इसका सही आंसर है आपका मशक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? पहला गौरी देवी, दूसरा अल्लाह जिलाई बाई, तीसरा बन्नो बेगम या चौथा मांगी बाई। इसका समय शुरू होता है अब। निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है? इन चारों में से कौन हो सकते हैं? उनका जो भी क्वेश्चन क्रमांक है, आंसर क्रमांक है, वो नीचे आप लिख के एंटर कर दीजिए। चलिए, आपका इसमें से राइट आंसर बनता है दूसरा अल्लाह जिलाई बाई। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोविंद राम किस प्रकार की गायकी से संबंधित है? पहला मांगणियार गायकी, दूसरा मांड गायकी, तीसरा लंगा गायकी या चौथा आपका हवेली संगीत। इसका भी राइट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का सीमित समय दिया जा रहा है, तो इसके अंदर जो है आप इस समय का यूज करके आपका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका चौथा हवेली संगीत। गोविंद राम जो है उनका किस प्रकार की गायकी से संबंधित है? तो हवेली संगीत से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने लेके आ रहे हैं। कव्वाली परंपरा का प्रारंभ करने वाला दरबारी कवि कौन सा है? पहला मानसिंह, दूसरा अमीर खुसरो, तीसरा कालिदास या चौथा आपका बीरबल। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। इन 10 सेकंड के दौरान जो है आपको इसमें से राइट आंसर आपका कमेंट बॉक्स में लिखना है। फटाफट करते रहे ताकि आपका जो है आंसर या कमेंट जो है नीचे काउंट होते रहे। चलिए, इसका समय शुरू समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका अमीर खुसरो। चलिए, क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भैरूजी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पहला तंदूरा, दूसरा रावणहत्था, तीसरा मशक या चौथा डेरू। आपका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। भैरूजी के भोपे का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चलिए, इसका सही आंसर है आपका चौथा डेरू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। राज्य में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि क्षेत्र में मांगणियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के यहाँ मांगलिक अवसरों पर गाई जाने वाली लोक गायन शैली जिसमें 6 राग और 36 रागनियां हैं, कौन सा है? पहला है आपका मांड गायकी, दूसरा मांगणियार गायकी, तीसरा लंगा गायकी या चौथा हवेली संगीत। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। राज्य में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि क्षेत्र में मांगणियार जाति के लोगों द्वारा अपने यजमानों के यहाँ मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाली लोक गायन शैली जिसमें 6 राग और 36 रागनियां हैं, कौन सा है? इसका आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा मांगणियार गायकी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, प्रेरणा श्रीमाली का संबंध निम्न में से किससे है? पहला भपंग का जादूगर, दूसरा कथक नृत्यकार, तीसरा सारंगी का सुल्तान और चौथा है मांड गायिका। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका कथक नृत्यकार। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाने वाली संगीत धर्मी जाति हैं। पहला है आपका केवल मांगणियार, दूसरा है केवल लंगा, तीसरा है आपका मांगणियार तथा लंगा दोनों और चौथा है आपका कालबेलिया। देखिए, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आप जो है इसका आंसर जो है बहुत ही सोच समझ कर देना है आपको। आपका समय शुरू करता हूं मैं अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका मांगणियार तथा लंगा दोनों। जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाने वाली संगीत धर्मी जाति है आपके मांगणियार तथा लंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ रहा है, गौरी देवी राजस्थान की किस शैली से जुड़ी हुई है? पहला है आपका मांगणियार, दूसरा है लंगा, तीसरा है आपका मांड और चौथा है तालबंदी। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका मांड। गौरी देवी राजस्थान की मांड गायकी शैली से जुड़ी हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पे चले, उससे पहले आपके लिए कुछ पंक्तियां अर्ज करता हूं। चले चलिए कि चलना ही दलील एक कामरानी है, चले चलिए कि चलना ही दलील एक कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। इसी कोटेज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, वह जाति जिसका मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना तथा उसका बखान करना है। पहला है आपका बाट, दूसरा है डोली, तीसरा है राणा और चौथा है लंगा। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकेंड के दौरान जो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका भाट। तो भाट वह जाति है जिसका मुख्य कार्य अपने यजमानों की वंशावलियां लिखना तथा उनका बखान करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? पहला प्रातःकाल, दूसरा दोपहर, तीसरा सायकाल या चौथा है आपका रात्रि। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, आपका इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दोपहर के समय सारंग संगीत गाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे चले, उससे पहले आपके लिए और दो पंक्तियां अर्ज करता हूं। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो, अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। इसी कोटेज के साथ क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वागड़ प्रदेश की मीरा के नाम से प्रसिद्ध जिन्होंने कीर्तन माला नामक ग्रंथ की रचना की है, कौन है? पहला आपका गौरी देवी, दूसरा आपका मांगी बाई, तीसरा है श्रीमती जमीला बानो और चौथा है अल्लाह जिलाई बाई। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी आप मिस मत कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर देने का जो समय था वो समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका गौरी देवी। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास समय दे रहा हूं मैं आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारे 20 तक हमने जो है टोटल राजस्थान के संगीत से संबंधित क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अगर और आप जो है पाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो भी आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं जो है आपके लिए अगला जो हमारा सीरीज आने वाला है कल, वो राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र से रिलेटेड हैं। वो और पहला जो पार्ट होगा वो कल आपको 8:30 बजे देखने को मिलेगा। सभी की डिमांड आ रही है हमारे पास कि समय जो है 8 से 8:30 बजे किया जाए, इसलिए हम इसका समय कल से हम 8:30 बजे कर रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है देखना है तो आप कल 8:30 बजे हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। जाने से पहले आपके लिए और दो पंक्तियां अर्ज करूंगा। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें
याद करें। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। इसी प्रकार के मोटिवेशनल कोटेज के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।